विथ यू अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बीजनाइस द्वारा बनाए गए यूपीएससी के टेस्ट सीरीज नंबर सेकेंड को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्धारित योग्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत का देशीकृत नागरिक हो। देशीकृत के साथ साथ क्या हो, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका। दूसरा क्या हो जाएगा, सही है। तीसरा है, वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो। वह लोकसभा का नहीं, केवल राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता हो। तो केवल दो इसका क्या है, सही उत्तर है। अर्थात ये ऑप्शन क्या है इसका, सही है, केवल एक। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न। पेशा अधिनियम 1996 के तहत सीटों के आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, अनुसूचित क्षेत्रों की प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण कुल सीटों की संख्या के आधे से कम नहीं होगा। कुल सीटों की संख्या से आधे से कम नहीं होगा। तो पहला कथन क्या है इसका, सही है। पंचायत के सभी स्तरों पर अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी। तो क्या है, दोनों के दोनों कथन क्या हो जाएंगे इसके, सही है। अर्थात सी इसका क्या हो जाएगा, सही है। एक व दो। अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरा। भारत रत्न पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर तीन। यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किया जाता है। यह केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है। तो पहला कथन क्या है इसका, गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीयों के साथ साथ अन्य को भी दिया जा सकता है। यह पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार उपाधि के समान है और इसका उपयोग विजेता के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में किया जा सकता है। तो दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि विजेता के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, गलत है। तीसरा है, पुरस्कार प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद अर्थात प्रमाण पत्र, एक पदक और 25 लाख रुपए की मौद्रिक अनुदान प्राप्त किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि मौद्रिक अनुदान प्राप्त नहीं होता। इस पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान प्राप्त नहीं होता है। तो तीनों के तीनों कथन क्या है इसके, गलत है। तीनों क्या है इसके, गलत है। अर्थात कोई नहीं, डी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित स्थितियों में या परिस्थितियों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 4। जब लोकसभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। दूसरा है, जब पदासीन प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है और स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होता है। तीसरा है, जब लोकसभा में निर्वाचन में किसी भी निर्वाचन पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, मतलब बहुमत प्राप्त नहीं होता है। तो उपयुक्त में से कितनी स्थितियों या परिदृश्य में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। इसमें राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। तो जब लोकसभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत ना हो, तो पहला क्या है, सही है। जब पदासीन प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है और स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होता है, ये भी विवेकाधीन शक्ति है। तीसरा है, जब लोकसभा निर्वाचन में किसी भी निर्वाचन पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है। तीनों ही क्या है, सही है। यानी सी इसका क्या हो जाएगा, 4 का सी ऑप्शन क्या है, सही, सभी तीनों। अब देखिए प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से किसे या किन्ने राज्य विधायिका द्वारा किसी नगर पालिका में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5। नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति जिन्हें नगर पालिका की सभा में मत देने का अधिकार नहीं होता है, उन्हें प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है। पहला क्या सही है। लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें नगरपालिका के पूर्णतः या अंशतः क्षेत्र आते हैं, इन्हें भी क्या है, प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।
तीसरा है राज्यसभा या राज्य विधान परिषद के वे सदस्य जो नगर पालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत है। तो तीनों ही क्या है इसके सही है, तीनों ही क्या है इसके सही है। नगर पालिका में प्रतिनिधित्व प्रदान किए जाने के लिए तीनों ही सही है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी डी इसका क्या होगा सही उत्तर जाएगा, पांचवा का डी। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 6, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सही है। दूसरा देखिए क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है, सॉरी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो दूसरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्हें भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों को केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो क्या है तीसरा क्या है इसका सही हो जाएगा, तीसरा क्या है अनुच्छेद 124 में है, तीसरा क्या है इसका सही है। 1 व 3 इसके क्या है सही है, यानी 6 का बी क्या हो जाएगा केवल 2, 1 व 3 सही है। तो कितने सही पूछा है 20 का क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, भारत के अधिकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 7, अधिकरण मूल भारतीय संविधान का भाग नहीं थे, सही है। अधिकरण क्या है मूल संविधान का भाग नहीं थे, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन भाग 14A में जोड़ा गया। दूसरा, अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध केवल उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो दूसरा क्या हो जाएगा गलत है, दूसरा क्या हो जाएगा गलत है। तो केवल एक इसका क्या है सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक, केवल एक इसका क्या हो जाएगा। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रपति राज्य में नियुक्त राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है, स्थानांतरित कर सकता है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका सही है, क्योंकि किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा क्या है नियुक्त करता है, इसीलिए शेष कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं। कथन एक क्या हो जाएगा सही है। दूसरा देखिए, एक राज्यपाल अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के पश्चात पद पर बना रह सकता है, पद पर बना रह सकता है। दूसरा कथन क्या है गलत है, क्यों, क्योंकि राज्यपाल अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद पद तब बना रख सकता है जब उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकता है, पर बना नहीं रह सकता है, सॉरी नहीं रह सकता है। तो दूसरा क्या है इसका बना रह सकता है, तो दूसरा क्या हो जाएगा गलत है। अब देखिए, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान उपबंधित नहीं है, उल्लंघित नहीं किया गया जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सके, राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सके। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 3, तो क्या है संविधान में ऐसी कोई विधि नहीं दी गई जिसके तहत क्या है राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है। तीसरा भी क्या है सही है। एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो गया है उसे उसी राज्य या किसी अन्य राज्य में पुनः नियुक्त किया जा सकता है। तो चौथा भी क्या है सही है, 1 3 4 सही है, यानी सी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा केवल 3, केवल 3। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री मार्ग भारत और मालदीव को अलग करता है, भारत और मालदीव को अलग करता है। तो इसमें लिखा है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल क्या है, 8 डिग्री चैनल क्या है मालदीव से भारत को अलग करता है। ए इसका क्या है सही उत्तर है, ए इसका क्या है सही उत्तर है। 9 डिग्री चैनल क्या करता है, 9 डिग्री चैनल से मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप समूह
क्या है, अलग होते हैं। इसी तरह 10 डिग्री से क्या होता है, लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है। और दक्कन पास क्या है, ग्रेट अंडमान के पास क्या है, रटलैंड द्वीप को लघु अंडमान से क्या है, अलग करता है। रटलैंड द्वीप को लघु अंडमान से अलग करता है दक्कन पास। 8-9 का क्या हो जाएगा, ये सही उत्तर है। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रपति पर संविधान में परिभाषित संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये परिभाषित शब्द जो है, ये संविधान में इसका क्या है, उल्लेख नहीं है। तो कथन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। महाभियोग का आरोप केवल लोकसभा द्वारा ही आरंभ किया जा सकता है। महाभियोग का आरोप केवल लोकसभा द्वारा ही आरंभ किया जा सकता है। तो दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यह किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों की कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो तीसरा कथन क्या है इसका, सही है। तीसरा कथन क्या हो जाएगा इसका, सही है। यानी केवल एक इसका क्या है, सही उत्तर। 10 का केवल एक। 11 नंबर प्रश्न, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है। तो पहला कथन क्या है इसका, गलत है, क्योंकि यह दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका, गलत है। दूसरा कथन है, कथन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन संसद द्वारा क्या है, निर्धारित की जाती है। तो दूसरा कथन क्या है इसका, सही है। तो कथन 1 गलत है और क्या है, कथन 2 सही है। कथन ए सही नहीं है, कथन 2 सही है। डी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 12, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित करता है तथा वह चुनाव के बाद उसे शपथ दिलाता है। तो पहला कथन क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अपना पद ग्रहण करते हैं। क्या है, उनके लिए अलग से कोई शपथ या प्रतिज्ञा नहीं है, इसलिए क्या है, पहला कथन क्या है इसका, गलत है। ठीक है। दूसरा देखिए, उपाध्यक्ष स्वाभाविक रूप से उस समिति का सभापति बन जाता है जिसमें उसे सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो क्या है, सही है, क्योंकि क्या, उसके पास एक विशेषाधिकार होता है। जब भी उसे किसी समिति यानी संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उस समिति का क्या है, सभापति बन जाता है। इसलिए कथन दूसरा क्या है, सही है। संविधान के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष चयन सत्तारूढ़ दल से किया जाता है, जबकि उपाध्यक्ष का चयन विपक्षी दल से किया जाता है। तो तीसरा कथन क्या है इसका, गलत है। तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल एक, यानी ऑप्शन बी इसका दूसरा क्या है इसका, सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के मूलभूत उद्देश्य और सार के सर्वश्रेष्ठ रूप को दर्शाते हैं। प्रश्न नंबर 13, विकासात्मक प्रक्रियाओं में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, सही है। जमीनी स्तर तक शक्ति का हस्तांतरण एवं निर्णय में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। जमीनी स्तर तक शक्तियों के हस्तांतरण एवं निर्णय में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। दूसरा भी क्या है, सही है। तीसरा है प्रशासनिक प्रतिनिधिमंडल पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरा क्या है, गलत है। 1 व 2, ये इसका क्या है, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14, इसे एक
इसे एक ऐसे कस्बे के प्रशासन हेतु गठित किया जाता है जिसमें अभी तक नगर पालिका के गठन के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूरा नहीं किया है। यह न तो निर्वाचित निकाय है, न ही संवैधानिक निकाय है। हालांकि नगर पालिकाओं के विपरीत यह पूर्णतः नामित इकाई है, अर्थात इसके अध्यक्ष सहित सभी सदस्य क्या है, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उपयुक्त विवरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नगरीय स्थानीय निकाय को संदर्भित करता है? स्थानीय निकाय को संदर्भित करता है तो किसे संदर्भित करता है? नगर क्षेत्र समिति को, या अधिसूचित क्षेत्र समिति को, छावनी परिषद को, या न्यास पत्तन को? तो अधिसूचित क्षेत्र समिति को। 20 का क्या है? सही उत्तर। 14 का बी सही उत्तर है। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत विशेषाधिकार राज्य विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त होता है? राज्य विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 15। किसी सदस्य की गिरफ्तारी और निरोध पर तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो पहला क्या है? गलत है। सदन के परिसर के भीतर गिरफ्तारी या कानूनी कार्यवाही पर प्रतिबंध। तो दूसरा क्या है इसका? गलत है। राज्य विधानमंडल का सत्र जारी होने के दौरान न्यायिक कार्यवाही से क्या है? उन्मुक्ति होती है। सी इसका क्या है? सही उत्तर। 15 का क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16। भारतीय राजनीति के संदर्भ में विधानसभा में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16। इसके सदस्यों का चुनाव केवल प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से होता है। केवल प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से होता है। तो प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष माध्यम से होता है। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा है 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत है, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो दूसरा भी क्या है? गलत है। किसी राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की एक रूपता को प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। तीसरा क्या इसका सही है? 16 का क्या हो जाएगा? 3 केवल सही है, अर्थात केवल एक इसका क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17। राज्यसभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सभी सदस्यों का समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। तो पहला कथन क्या है इसका? गलत है। पहला कथन क्या है इसका? गलत है। सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है। दूसरा है संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो दूसरा क्या है? सही है। सही पूछा है तो 20 का क्या? 17 का 20 सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 18। हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अनोखे बिंटूरोंग यानी बियर कैट और छोटे पंजे वाले ऊदबिलाव को देखा गया। तो पहला क्या हो जाएगा इसका? 18 का पहला क्या है? सही है। इन्हें IUCN की संरक्षित प्रजाति की सूची में क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में नामित किया गया है। तो क्या है? दूसरा क्या है इसका? गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? गलत है, क्योंकि इसे वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया। तो दूसरा क्या आ जाएगा? गलत है। सुभेद्य। ए इसका क्या है? सही उत्तर है। केवल एक। किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19। मूल क्षेत्राधिकार का तात्पर्य विवादों की प्रथम दृष्टया सुनवाई करने की शक्ति से है, न कि अपील के माध्यम से सुनवाई से है। तो पहला क्या है इसका? सही है। अनन्य क्षेत्राधिकार का तात्पर्य है कि कोई अन्य न्यायालय इस प्रकार के विवादों का क्या है? न्याय निर्णय नहीं कर सकता है। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा इसका? सही है। भारत के उच्च न्यायालयों के पास संसद या राज्य विधानमंडल के निर्वाचन
निर्वाचनों से संबंधित निर्वाचन याचिकाओं पर निर्णय लेने का मूल क्षेत्राधिकार है। तीसरा भी क्या इसका सही है, अर्थात सभी तीनों क्या हो जाएंगे, सही है। कितने युग्म सही हैं, तीनों। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 20, विशेषित वीटो अर्थात विधायिका द्वारा उच्चतर बहुमत के माध्यम से निरस्त की जा सकती है। पहला क्या है इसका सही है, विधायिका द्वारा उच्चतर बहुमत के माध्यम से क्या है, निरस्त की जा सकती है विशेषित वीटो। निलंबनकारी वीटो विधायिका द्वारा क्या है, साधारण बहुमत से निरस्त की जा सकती है, ये भी क्या है सही है। अत्यंतिक वीटो ये क्या है, विधायिका द्वारा पारित विधेयक अपनी सहमति क्या है, विधेयक पर अपनी सहमति को रोक लेना क्या है, अत्यंतिक वीटो है। तो सभी तीनों क्या है इसके सही सुमेलित है, सही सुमेलित है, यानी इस चीज का क्या है सही उत्तर है। 21 नंबर प्रश्न, अनिश्चित काल के लिए स्थगन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 से राज्यपाल द्वारा सदन का सत्रावसान किए जाने के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। तो पीठा स्थगन की शक्ति के बाद क्या पीठासीन अधिकारी क्या है, इसमें कोई अधिकार नहीं होता है, कोई अधिकार क्या है नहीं होता है। स्थगन के विपरीत क्या होता है, सत्रावसान किए जाने के बाद सदन का सत्र क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसीलिए क्या है कथन है क्या हो जाएगा, सही नहीं है। सत्रावसान हो जाने के बाद क्या है, सदन का सत्र क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत। इसके द्वारा राज्य विधानसभा का सत्र क्या है, समाप्त हो जाता है। राज्य विधानसभा का क्या है, सदस्य क्या है, इसके द्वारा राज्य की विधानसभा का सत्र समाप्त हो जाता है। सत्र क्या है, समाप्त नहीं होता है। तो दूसरा भी क्या है इसका गलत है। तो कौन सा सही है, न तो 1 न तो 2, डी इसका क्या है सही उत्तर है, 21 का डी। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कीजिए। निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग कर दे, मनोनीत सदस्य पद ग्रहण करने की तिथि से 6 महीने के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। उपरोक्त परिस्थितियों में से कितनों में संसद या विधानमंडल के सदस्यों को भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निरर्ह घोषित नहीं किया जा सकता। तो निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। पहला क्या है सही है, सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता क्या है त्याग सकता है। दूसरा भी क्या है सही है, मनोनीत सदस्य पद ग्रहण करने की तिथि से 6 महीने के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। तो तीनों के तीनों क्या है सही है, अर्थात क्या हो जाएगा सभी तीनों। सी इसका क्या है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित संगठनों में किसके कामकाज की समीक्षा के लिए विजय राघवन समिति गठित की गई, इसरो के लिए, ईडी के लिए, डीआरडीओ के लिए या सीबीआई के लिए। प्रश्न नंबर 23, तो डीआरडीओ के लिए क्या है विजय राघवन समिति गठित की गई। प्रश्न नंबर 23 का क्या हो जाएगा, सी इसका क्या है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24, भारत में संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 24, सभी मंत्री सामान्यतः संसद और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो क्या है सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष संसद का नेता होता है। तो दूसरा क्या है इसका गलत है, केवल एक इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, केवल एक इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सदन का नेता कौन होता है, तो सदन का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, केवल एक इसका क्या है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 25, मंत्रियों के उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25, सामूहिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य है कि मंत्रिमंडल के निर्णय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी हैं, भले ही मंत्रिमंडल की बैठक उनके विचारों के विरुद्ध हो। तो पहला क्या है इसका, बाध्यकारी होता है, भले ही मंत्रिमंडल क्या है उनके विचारों के विरुद्ध होता है। तो पहला क्या है इसका सही है। जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो तो राष्ट्रपति किसी मंत्री को हटा नहीं सकता है। दूसरा क्या है, गलत है। जब मंत्रिपरिषद को क्या है लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो तो राष्ट्रपति किसी मंत्री को हटा नहीं सकता है, मंत्री को हटा नहीं सकता है। तो दूसरा क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत वर्णित है। इसमें उल्लेख है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, अर्थात जिसका अर्थ होता है कि राष्ट्रपति किसी भी समय इसको क्या है हटा सकता है, जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो तब भी। ठीक है, तो दूसरा क्या है इसका, गलत है। किसी सार्वजनिक कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश पर किसी मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। तो तीसरा क्या है इसका, गलत है। तीसरा क्या है इसका, गलत है। तीसरा क्या हो जाएगा इसका, गलत है। तो केवल एक इसका क्या है सही है। ए इसका क्या है 25 का सही उत्तर है, 25 का ए सही उत्तर होगा। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न नंबर 26, प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किनका अध्यक्ष होता है, प्रश्न नंबर 26, किनका अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का होता है, क्षेत्रीय परिषद का नहीं होता है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का होता है। 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3 और 5, यानी 20 का क्या है सही उत्तर है। 20 का क्या हो जाएगा, 26 का 20 सही उत्तर है। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ सुरक्षा बल है, दूसरी तरफ सीमा सुरक्षा दिए हैं, तीसरी तरफ सीमा सुरक्षा दिए हैं। तो सीमा सुरक्षा बल की क्या है तैनाती, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा पर, सीमा सुरक्षा बल का। तो पहला क्या है इसका सही है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ये किस पे तैनाती है इसकी, तो चीन की सीमा पर तैनाती है इसकी, चीन की सीमा पर तैनाती है। सशस्त्र सीमा बल क्या है, नेपाल और भूटान की सीमा पर। असम राइफल भारत और म्यांमार की सीमा पर। तो 1, 4 इसमें क्या है सही है, यानी डी इसका क्या है सही उत्तर है। डी इसका क्या है 27 का डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सलाहकार क्षेत्राधिकार, दूसरा है विशेष अनुमति की असाधारण शक्ति, तीसरा है न्यायिक समीक्षा। उपयुक्त में से कितनी शक्तियों और क्षेत्राधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय दोनों को प्राप्त हैं? तो पहला है सलाहकार क्षेत्राधिकार, भारत के पास क्या है सलाहकार क्षेत्राधिकार प्राप्त है, किंतु अमेरिका के पास कोई सलाहकार क्षेत्राधिकार नहीं होता है। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत है। दूसरा है विशेष अनुमति की असाधारण शक्ति, तो अनुच्छेद 136 के तहत क्या है विशेष अनुमति की असाधारण शक्ति भारत को प्राप्त है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के पास ऐसी शक्ति नहीं प्राप्त है। तो दोनों क्या हो जाएंगे ऊपर के गलत है। तीसरा देखिए क्या है, न्यायिक समीक्षा का दायरा भारत में थोड़ा सीमित है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है व्यापक है। तो तीसरा क्या है दोनों में, अर्थात केवल एक। ए इसका क्या है सही उत्तर है, ए इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ए। अब देखिए प्रश्न नंबर 29,
उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे पद से हटाने का आधार संविधान में उल्लिखित है। संविधान में उल्लिखित है। तो पहला कथन क्या है इसका? सही हो जाएगा। पहला इसका क्या है? सही है। उसे पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता होती है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? गलत है, क्योंकि उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की क्या है? आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि यह राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके क्या है? पूर्ण बहुमत से, अर्थात सदन के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा क्या इसे हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के लिए उसे पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित होता है। तो विशेष बहुमत से क्या? नहीं। क्यों बोले? पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए। तो केवल एक इसका क्या होगा? सही होगा। एक ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 30, निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 30, वर्तमान में भारतीय संविधान में SC ST और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। तो क्या हो जाएगा? एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए क्या है? सीटों का आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अब समाप्त कर दिया गया। दूसरा देखिए क्या है। निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण का प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था तथा राष्ट्रपति द्वारा इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका? निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान प्रारंभ के 10 वर्षों के लिए ही किया गया था तथा राष्ट्रपति द्वारा इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इसे क्या है? निर्णय लिया जा सकता है। तो दूसरा क्या है? गलत है, क्योंकि यह क्रमिक संविधान संशोधन करने के माध्यम से क्या इसको बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए दूसरा भी क्या है? गलत है। न तो 1 न तो 2, डी इसका क्या होगा? सही उत्तर है। अब देखिए अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 31, सरकारी निकाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। सही है। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सदस्य होता है। मुख्यमंत्री 5 वर्षों के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो तीसरा क्या है इसका? गलत है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति क्या है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो चौथा क्या है? गलत है, क्योंकि यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। तो केवल 1 व 2 इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न। न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान की व्याख्या के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 32, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही संविधान की व्याख्या करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। सही है। उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई संविधान की व्याख्या अंतिम होगी और उच्च न्यायालय के द्वारा की गई व्याख्या क्या है? अंतिम नहीं होती है। दोनों सही हैं, अर्थात सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 33, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीकी संविधान से ली गई है। तो पहला क्या है इसका? सही है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया क्या है? दक्षिण अफ्रीका संविधान से ली गई। सही है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव क्या है? प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीकी नामांकन कर लिखे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और नामांकन का क्या है? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई। आयरलैंड से, अमेरिकी संविधान से नहीं, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आयरलैंड। तो क्या होगा? केवल एक इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 34, लोक अदालतों के पास किसी भी गवाह को सम्मन करने एवं उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा शपथ पर उसकी जांच करने की क्या होती है? शक्ति होती है। पहला क्या सही है।
दूसरा है लोक अदालतों के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती है। दोनों क्या है इसके सही उत्तर है, 1 व 2। प्रश्न नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग के रूप में पनामा नहर निम्नलिखित में से किन दो प्रमुख जल निकायों को जोड़ती है? प्रश्न नंबर 35, तो किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को? नहीं। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को? नहीं। अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सी इसका क्या है सही उत्तर है। सी इसका क्या होगा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 36, कथन 1, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्त किया जा सकता है। तो कथन क्या है? पहला सही है। कथन दूसरा है किंतु उसे 1 माह के भीतर विधानमंडल के किसी सदस्य का सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसे मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। 1 माह नहीं 6 माह। तो कथन दूसरा क्या है? गलत है। कथन 1 सही है किंतु क्या कथन दूसरा सही नहीं है। प्रश्न नंबर अगला है 37 नंबर प्रश्न, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए। दोनों पदों के रिक्त होने की स्थिति में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक सदस्य अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अध्यक्ष के पदों का निर्वहन करता है। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। पहला क्या है इसका? सही है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के संदर्भ में क्या है? दोनों पदों के रिक्त होने पर राज्यपाल के द्वारा एक सदस्य अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। सही है। जब उन्हें हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उन्हें न तो प्रथम मतदान में मत देने का अधिकार है और न ही निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। न ही निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? इसका क्या है? गलत है। दूसरा क्या है इसका? गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या है? प्रथम देखिए दूसरा क्यों गलत है? प्रथम मत के दौरान वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है किंतु बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देने का क्या है? उसे अधिकार नहीं होता है। तीसरा देखिए, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सौंपता है, जबकि उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र क्या है? अध्यक्ष को सौंपता है। उपाध्यक्ष क्या है? क्या अध्यक्ष को सौंपता है। तो तीसरा भी क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष क्या है? लिखित पत्र द्वारा उपाध्यक्ष क्या है? उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को लिखित पत्र द्वारा क्या है? त्याग पत्र देते हैं। लिखित पत्र के द्वारा अपना त्याग पत्र देते हैं। ठीक है। तो दोनों क्या आ जाएंगे? ये 2 व 3 इससे क्या है? गलत है। पूछा कितने युग्म सही नहीं है, कितने सही नहीं है? तो 2 इसमें क्या है? सही नहीं है। 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 37 का बी सही उत्तर है। 37 का बी। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 38, आज अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 38 नंबर प्रश्न, पहला, भगवान राम की उत्तर से दक्षिण तक यात्रा को ध्यान में रखते हुए मंदिर का निर्माण नागर और द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला को मिश्रित करके किया गया है। मिश्रित करके किया गया है। तो पहला क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि राम मंदिर की रूपरेखा नागर शैली की मारू गुर्जर स्थापत्य कला शैली के आधार पर की गई। मारू गुर्जर स्थापत्य कला शैली के आधार पर की गई। इसीलिए पहला क्या हो जाएगा? गलत है। मंदिर का निर्माण पूरी तरह पारंपरिक और स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके किया जा रहा है, जिसमें लोहे या स्टील का उपयोग नहीं किया गया है। तो दूसरा क्या है? इसका सही है। कौन सा सही है? तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही है। अब देखिए अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न, राज्यपाल के वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
प्रश्न नंबर 39, अनुदान की कोई भी मांग राज्यपाल की अनुशंसा के बिना नहीं की जा सकती। राज्यपाल की अनुशंसा के बिना नहीं की जा सकती है, तो पहला क्या है, सही है। राज्यपाल धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु क्या है, आरक्षित रख सकता है, आरक्षित रख सकता है, सही है। वह प्रत्येक 6 माह के बाद वित्त आयोग के गठन करता है, वित्त आयोग का गठन करता है। तो तीसरा क्या हो जाएगा इसका, गलत है। क्यों, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्षों के बाद क्या है, पंचायतें और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए क्या है, वित्त आयोग का गठन करता है। तो तीसरा क्या है, गलत है। 1 व 2 इसके क्या है, सही उत्तर है सी। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 40, वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका, सही है। पहला कथन क्या है, वो प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित कोई भी जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका, गलत है। दूसरा क्या है इसका, दूसरा क्या है, सॉरी, वह संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित कोई भी जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। तो दूसरा कथन क्या है इसका, सही है। दूसरा क्या है इसका, सही, सॉरी, दूसरा क्या है, सही है। वह निर्वाचन आयोग के परामर्श से संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय करता है, निर्णय करता है। तो दूसरा, तीसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत है। वह निर्वाचन आयोग से परामर्श करके संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय करता है। इसलिए क्या है, तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा इसका, गलत हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा चाहिए हो जाएगा, 40 का क्या हो जाएगा, 40 नंबर का क्या है, 20 का क्या है, सही है, केवल 2। 1 व 2 इसके क्या है, सही उत्तर है 1 व 2। 1 व 2 इसके क्या है, सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 41, राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41, कथन 1 और राष्ट्रपति राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि राष्ट्रपति के पास उन विधेयकों पर पॉकेट वीटो का प्रयोग करने की शक्ति है जिन पर राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार किया गया है। तो पहला कथन क्या है इसका, सही है। दूसरा है कथन, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल के विचारित विधेयकों पर सहमति देना क्या है, अनिवार्य नहीं है। कथन दूसरा भी क्या है इसका, सही है। अर्थात उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित कौन सा सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, 41 का ए सही उत्तर है। अब देखिए 42 नंबर प्रश्न, भारतीय राजनीति के से संबंधित मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 42, यह शब्द संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं था, सही है। संविधान में इसकी शक्ति और कार्यों का वर्णन नहीं किया गया, दोनों ही क्या इसके सही है, यानी सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 43, उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43, उच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों को संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा क्या है, बढ़ाया जा सकता है, सही है। संसद किसी भी संघ राज्य क्षेत्र से उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकती है। तो दूसरा भी क्या है इसका, सही है। कौन सा सही है, दोनों। सी इसका क्या है, 43 का सही है। प्रश्न नंबर 44, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या राज्य विधानमंडल की कुल संख्या से 20% से अधिक
नहीं हो सकती है, 20% से अधिक नहीं हो सकती है। तो क्या है, 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। 15% से कम नहीं होनी चाहिए और 12%, 12 से कम नहीं हो सकती, सॉरी 12 से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या है, सही है। 20 का क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। 44 का बी। 45 नंबर प्रश्न, भारत और बांग्लादेश दोनों निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय समूहों के उपनिष्ठ सदस्य हैं? उपनिष्ठ सदस्य, प्रश्न नंबर 45। तो बिम्स्टेक का है उपनिष्ठ सदस्य, सार्क का है, संघाई कोऑपरेशन का नहीं है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का नहीं है। 1 व 2 इसका क्या है, सही उत्तर है। 1 व 2, ए इसका क्या हो जाएगा, 45 का सही उत्तर है। वरिष्ठ सदस्य के रूप में बिम्स्टेक का है और सार्क का है। अब देखिए प्रश्न नंबर 46, शहरी स्थानीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46, तो जिला योजना समिति के 4/5 सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना चाहिए। अब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना चाहिए। तो पहला क्या है इसका, सही है। 4/5 सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना चाहिए। दूसरा है, महानगर योजना समिति के 2/3 सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है इसका, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिला योजना समिति के 2/3 सदस्यों का निर्वाचन नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और महानगरीय क्षेत्रों में पंचायतों के अध्यक्ष द्वारा अपने से किया जाता है। इसीलिए क्या है, दूसरा क्या सही नहीं है। केवल एक इसका क्या है, सही उत्तर है। 46 का ए। 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शहरी स्थानीय निकायों में से कौन सा राज्य सरकार के एक अधिनियम द्वारा गठित किए गए, एक अधिनियम द्वारा गठित किए गए? पोर्ट ट्रस्ट, नगर क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 47, तो शहरी स्थानीय निकाय में राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा गठित किया गया है। पोर्ट ट्रस्ट को नहीं, नगर क्षेत्र समिति को, छावनी बोर्ड को भी नहीं। यानी 20 का क्या है, सॉरी 2, यानी डी इसका क्या है, सही उत्तर है। 47 का डी सही उत्तर है। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न, 48 नंबर प्रश्न, राज्यों में विधान परिषद के उत्साधन द्वारा सृजन के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं पूछा है, सही नहीं पूछा है? प्रश्न नंबर 48, संबंधित विधानसभा द्वारा एक संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद विधान परिषद का क्या है, उत्साधन या सृजन कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं। पहला क्या है, सही है। एक संकल्प को राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना क्या है, अनिवार्य है। दोनों सही है। संसद द्वारा परिषद के सृजन या उत्साधन के कार्य को अनुच्छेद 265 के तहत एक संविधान संशोधन के रूप में माना जाता है, संविधान संशोधन के रूप में माना जाता है। तो तीसरा क्या है इसका, गलत है। 368 के तहत ये, तो क्या आ जाएगा, कौन सा सही नहीं पूछा है, तो कौन सा सही नहीं है, डी इसका क्या है, सही नहीं थी। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49, कथन है, भारत में उच्च न्यायालय को अपने आदेशों या निर्णयों की समीक्षा करने के लिए और उनमें सुधार करने की शक्ति प्राप्त है। समीक्षा करने और उनमें सुधार करने की शक्ति प्राप्त है। तो कथन क्या है, पहला सही है। कथन दूसरा है, भारत में सभी उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय। तो दोनों ही क्या इसके सही है। कथन एक और कथन दोनों सही है, और कथन एक की क्या है, सही व्याख्या भी है। ये इसका क्या है, सही उत्तर है। 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में निर्वाचनों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाती है?
तो पहला है निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता, दूसरा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तीसरा है मतदान प्रक्रिया में वीवीपैट का उपयोग। प्रश्न नंबर 50। तो क्या है, तीनों ही क्या है इसके सही उत्तर हो जाएंगे। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और वीवीपैट का उपयोग, अर्थात डी इसका क्या है सही उत्तर है। 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से भारत में संघवाद का उल्लेख एवं परिभाषित किया गया है। तो पहला कथन क्या है इसका गलत है, क्योंकि भारत में कहीं भी संघवाद का उल्लेख परिभाषित नहीं किया गया। दूसरा है बम्बईवाद 1994 उच्चतम न्यायालय ने संघवाद को संविधान की मूल विशेषता के रूप में वर्णित किया है। वर्णित किया है। तो दूसरा क्या है इसका सही है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका भारतीय संघवाद की क्या है विशेषता है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका भारतीय संघवाद की क्या है एक विशेषता है। तो तीसरा क्या है इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके विपरीत भारत में स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है, जो कि संविधान की व्याख्या क्या है स्वतंत्र रीति से कार्य करती है। इसीलिए तीसरा कथन क्या आ जाएगा सही नहीं है। केवल 2 इसका क्या है सही है, अर्थात ए ऑप्शन क्या है इसका सही है। 52 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 52, पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना। दूसरा है ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन। तीसरा है पंचायत को वित्तीय अधिकार प्रदान करना। उपरोक्त में से कितने प्रावधान संविधान के भाग 9 के तहत राज्यों के लिए लागू करना क्या है अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 52। तो पहला क्या हो जाएगा इसका गलत है। पंचायतों के लिए पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण क्या गलत है, क्योंकि पंचायत में किसी भी स्तर के पिछड़े वर्ग के लिए क्या है सीटों का आरक्षण प्रदान करना। तो पहला क्या हो जाएगा गलत है। दूसरा है ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो दूसरा क्या है इसका सही है। दूसरा क्या हो जाएगा इसका सही है। तीसरा देखिए क्या है पंचायत को वित्तीय अधिकार प्रदान करना। तो पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना क्या है 9 के तहत नहीं है, भाग 9 के तहत नहीं है। तो केवल 2 इसका क्या है सही है, अर्थात केवल 1 इसका क्या है सही है। 52 का 1 सही है। अब देखिए 53 नंबर प्रश्न, विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 53, विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग लेती है। तो पहला कथन क्या है इसका गलत है। क्यों है? राज्यों की विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा के प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग लेती है। पहला कथन क्या है इसका गलत है, क्योंकि विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा के प्रतिनिधियों में चुनाव में भाग नहीं लेती है। दूसरा देखिए क्या है, विधान परिषद बजट पर चर्चा और अनुदान की मांग पर मतदान कर सकती है। तो दूसरा क्या हो जाएगा गलत है, क्योंकि विधान परिषद क्या है बजट पर केवल चर्चा कर सकती है, किंतु अनुदान मांगों पर क्या है मतदान नहीं कर सकती है। तो दोनों क्या हो जाएंगे गलत है। तीसरा देखिए, विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके क्या है मंत्रिपरिषद को हटा नहीं सकती। तीसरा क्या है सही है, अर्थात केवल 1 इसका क्या हो जाएगा सही है। 53 का ए। 54 नंबर प्रश्न, राज्य महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपाल की सिफारिश पर की जाती है। तो
पहला क्या हो जाएगा, गलत है, क्योंकि महाधिवक्ता की नियुक्ति क्या है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है केवल। पहला गलत। उसे 5 वर्ष तक न्यायिक पद पर बने रहने या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करने का क्या है, अनुभव प्राप्त होना चाहिए। तो क्या है, केवल उसे क्या है 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रहने के लिए उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का क्या अनुभव प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या है, वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। सही है। उसका कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। चौथा भी क्या इसका सही है। 3 व 4 इसके सही है, अर्थात 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 55 नंबर प्रश्न, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाली नेक्स्ट कॉर 19 थेरेपी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस रोग के संदर्भ में किया गया है, एड्स, कैंसर, कोविड-19 या क्षय रोग। प्रश्न नंबर 55, तो किसके खिलाफ किया गया है, तो कैंसर के खिलाफ। 20 का क्या है, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 56, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के द्वारा यानी FATF के द्वारा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा या आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा। तो 56 नंबर का प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर, 56 नंबर प्रश्न का क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 57, राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है, राष्ट्रपति राज्यपाल को राज्य विधायिका के सभी प्रकार के विधेयकों को पुनर्विचार हेतु लौटाने का निर्देश दे सकता है। जब कोई राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार आरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति के पास उपयुक्त में से कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। प्रश्न नंबर 57, तो क्या है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। सही है। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति को आरक्षित रख सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति राज्यपाल को विधायिका के सभी प्रकार के विधेयकों को पुनर्विचार हेतु लौटाने का निर्देश दे सकता है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि वह धन विधेयक पर लागू नहीं होता है। तो 1 व 2 इसके क्या है, सही है, यानी 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। 57 का बी। अब देखिए 58 नंबर प्रश्न, सैन्य अभ्यास दिए हुए दूसरी तरफ जिन देशों के मध्य होता है। तो प्रश्न नंबर 58 का देखिए, सदा तनसीक, सदा तनसीक, ये किसके किसके बीच होता है, सदा तनसीक। तो क्या है, भारत और सऊदी अरब के मध्य, सऊदी अरब के मध्य। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत है। सदा तनसीक क्या है, भारत और सऊदी अरब के बीच। डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन ये किसके बीच है, भारत और UAE के बीच। अल नजा, भारत और ओमान के मध्य, अल नजा भारत और ओमान के मध्य, सही है। इक्वेरियन क्या है, भारत और मालदीव के मध्य। तो 2 इसमें क्या है, सुमेलित है। 3 व 4, 3 व 4 क्या है, सुमेलित है। तो 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। 59 नंबर प्रश्न, जिला न्यायाधीशों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 59, प्रश्न नंबर 59, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो पहला कथन क्या है इसका, सही है। पहला कथन क्या है इसका, सही है। दूसरा है, जिला न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति क्या है, राज्यपाल के पास होती है, राज्यपाल के पास होती है। तो जिला न्यायालयों और दूसरा क्या हो जाएगा, जिला न्यायालय और प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति की राज्यपाल के पास नहीं होती है। दूसरा क्या हो जाएगा, गलत है। तीसरा देखिए, जिला न्यायाधीशों के पास मृत्यु दंड देने की शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। तो दूसरा और तीसरा क्या है, गलत है। उपयुक्त में से कितने सही है, केवल एक। 59 का ए सही उत्तर है, 59 का ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 60, उच्च न्यायालय में एक कार्यकारी न्यायाधीश के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 60, प्रश्न नंबर 60, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति 2 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी कम हो तक के लिए की जाती है, तक के लिए की जाती है।
तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका, पहला कथन क्या है इसका, गलत है, क्योंकि न्यायाधीशों के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं होती है, किंतु कार्यकारी न्यायाधीश क्या है, 62 वर्ष की आयु के पश्चात अपने पद पर क्या है, त्याग करना आता है, इसलिए कथन क्या है, एक सही नहीं है। दूसरा, ऐसी नियुक्ति का एक संभावित कारण उच्च न्यायालय के किसी भी सदस्य की उपस्थिति की वजह से अपने पद पर कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थता हो सकती है। दूसरा क्या है इसका सही है, कौन सा सही है, तो 20 का क्या हो जाएगा, 60 का 20 सही उत्तर जाए। 61 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 61, पेम्बा प्रभाव संबंधित है, पेम्बा प्रभाव संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 61, पृथ्वी और चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाली सौर पवनों से नहीं, ठंडे जल की तुलना में गर्म जल में तेजी से जमने से, यह क्या है, पेम्बा प्रभाव से संबंधित है। 20 का क्या है सही उत्तर, 61 का बी। प्रश्न नंबर 62, हाल ही में सुर्खियों में रहे सोलिगा और येरेवा संबंधित है, किससे संबंधित है, वन से प्राप्त खाद्य पदार्थों यानी फोर्जिंग वाइल्ड एडिबल्स से। पहला क्या है, गलत है। पश्चिमी घाट में रहने वाले देशज समुदाय से संबंधित है क्या, सोलिगा और येरेवा। 20 का क्या है सही उत्तर, 62 का बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 63, भारतीय संविधान के 143 के तहत राय या परामर्श लेने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या किसी विशिष्ट उच्च न्यायालय से राय या परामर्श ले सकता है, किसी विशिष्ट, तो पहला क्या इसका गलत हो जाएगा, पहला क्या इसका गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, इस प्रकार कोई भी राय परामर्श की प्रकृति क्या है, बाध्यकारी नहीं होती है। दूसरा क्या है इसका सही है, 20 का क्या है सही उत्तर हो जाएगा, 63 का बी। प्रश्न नंबर 64, भारत में दबाव समूह के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 64, दबाव समूह सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, सही है। राजनीतिक दलों के विपरीत दबाव समूह का लक्ष्य राजनीतिक शक्ति के प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करना या साझा करना नहीं है, नियंत्रित करना या साझा करना नहीं है, दोनों ही क्या है सही है। सी इसका क्या है सही है। चुनावी सुधारों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 65, जेल या पुलिस हिरासत में रहने वाले व्यक्ति को मतदाता नहीं रह जाते हैं, इसलिए वे चुनाव नहीं लड़ सकते। पहला क्या हो जाएगा गलत है, पहला क्या हो जाएगा इसका गलत हो जाएगा, पहला क्या है इसका गलत है। दूसरा देखिए क्या है, जेल या पुलिस हिरासत में बंद व्यक्ति को चुनाव लड़ने की आती है, अनुमति होती है, इसलिए कथन है क्या है सही है। दूसरा है लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार के चुनाव की खर्च सीमा सभी राज्यों में एक समान है, सभी राज्यों में एक समान है, तो क्या है गलत है, क्योंकि बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च की सीमा क्या है 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि छोटे राज्यों में क्या है 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई है। तो दूसरा क्या हो जाएगा गलत है, न तो एक न तो दो। प्रश्न नंबर 66, परिवार न्यायालयों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 66, राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है कि वह 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक शहर एवं कस्बों के लिए एक परिवार न्यायालय स्थापित करे। तो पहला क्या है गलत है। भारत में परिवार न्यायालयों को पारिवारिक विवाद, तलाक एवं संबंधित मामलों पर सुनवाई के लिए विशेष अधिकार प्राप्त होता है, विशेष अधिकार राज्यसभा के लिए यह अनिवार्य है कि वह 10 लाख से अधिक पहला क्या सही है सर। भारत में परिवार न्यायालयों के पारिवारिक विवादों, तलाक एवं संबंधित मामलों की सुनवाई का विशेष अधिकार प्राप्त होता है, यह भी सही है। परिवार न्यायालय के समक्ष किसी विधि व्यवसायी द्वारा विवादित पक्षों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है। तीनों ही क्या है सही है। उपयुक्त कथनों से कितने सही है, नहीं है, सही नहीं पूछा है, तो कोई नहीं, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है। अब देखिए अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 67,
बाद में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 67। यह कानून संसद और विधान सभाओं के केवल निर्वाचित सदस्यों पर लागू होता है। निर्वाचित सदस्यों पर लागू होता है। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत है, क्योंकि यह निर्वाचित के साथ मनोनीत सदस्यों पर भी लागू होता है। सदस्य की निरर्हता संबंधित कार्यवाही पर अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। दूसरा कथन क्या है इसका? सही है। इस संबंध में निर्णय लेने के लिए पीठासीन अधिकारी को कानून के अंतर्गत 3 महीने की क्या है? समय सीमा प्रदान की गई। 3 महीने की क्या है? समय सीमा प्रदान की गई। तो तीसरा क्या हो जाएगा? गलत है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी को निरर्ह घोषित करने के लिए क्या है? किसी समय सीमा का प्रावधान नहीं किया गया है। तो तीसरा क्या है? गलत है। उपरोक्त में से कितने जो वो सही नहीं है? तो 2 सही नहीं है, 1 व 3। अब देखिए 68 नंबर प्रश्न। अस्थायी लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 68। अस्थायी लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार केवल उन मामलों पर विस्तृत है जो प्रकृति में समझौता योग्य होते हैं। पहला क्या सही है? अस्थायी लोक अदालतों की स्थापना सिविल प्रक्रिया संहिता 89 के तहत की जाती है। 89 के तहत की जाती है। दूसरा गलत क्या है? दूसरा क्या है? गलत है। दूसरा क्या है? गलत है, क्योंकि अस्थायी लोक अदालत कानूनी सेवा प्राधिकरण 1987 को 2002 में क्या है? संशोधित करके क्या है? लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के लिए अस्थायी लोक अदालत का क्या है? प्रावधान किया गया था। इसीलिए दूसरा क्या है? गलत है। केवल किसका क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 69। प्ली बार्गेनिंग के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 69। भारत में प्ली बार्गेनिंग अभियुक्त व्यक्ति का क्या है? विधिक अधिकार होता है। विधिक अधिकार होता है। तो पहला क्या हो जाएगा इसका? गलत है। पहला क्या है इसका? गलत हो जाएगा। क्योंकि यह एक विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार भारत में प्ली बार्गेनिंग अभियुक्त व्यक्ति का क्या है? विधिक अधिकार है। तो ये क्या है? प्ली बार्गेनिंग क्या है? पूर्ण अधिकार नहीं होता, क्योंकि यह न्यायालय की विवेक के अधीन होता है। इसीलिए कथन क्या है? गलत है। दूसरा है भारतीय विधि व्यवस्था के तहत यह उन सभी अपराधों के लिए उपलब्ध है जिन्हें 7 वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास या जुर्माने के प्रावधान है। तो दूसरा कथन क्या है इसका? दूसरा कथन क्या है इसका? गलत हो जाए। ठीक है। भारत में प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया अभियुक्त द्वारा शुरू की जा सकती है। तीसरा क्या है? सही है। कौन सा सही है? केवल 3। 69 का केवल 3। अब देखिए 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न। निर्यात उत्पादों पर शुल्क एवं करों की छूट योजना के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विश्व स्तर पर RODTEP विश्व स्तर पर स्वीकृत एक इस सिद्धांत पर आधारित है कि करों और शुल्कों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। नहीं किया जाना चाहिए। नहीं किया जाना चाहिए। तो पहला कथन क्या है इसका? पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। पहला कथन क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए, RODTEP के योजना के अंतर्गत निर्यातकों को केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर अंतर्निहित उन करों एवं शुल्कों से पुनर्भुगतान कर दिया जाता है जिन्हें अब तक वापस नहीं किया जा रहा था। तो दूसरा भी क्या इसका? सही है। इसके अंतर्गत शुल्क स्क्रिप एवं गैर हस्तांतरी होते हैं। इसके अंतर्गत शुल्क स्क्रिप गैर हस्तांतरी होते हैं। सही है। शुल्क स्क्रिप का उपयोग केवल मूल सीमा शुल्क के भुगतान के लिए किया जा सकता है।
चौथा क्या है इसका गलत है। 1 2 3 क्या है सही है, यानी सी इसका क्या है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 71, हाल ही में सुर्खियों में रहा ईदाते आयोग संबंधित है। ईदाते आयोग संबंधित है। प्रश्न नंबर 71, विमुक्त एवं घुमंती जनजातियों से संबंधित जातियों की राज्यवार सूची तैयार करने से क्या है ईदाते आयोग संबंधित है। 71 का ए। प्रश्न नंबर 72, हाल ही में भारत सरकार ने अर्जेंटीना में अन्वेषण और विकास के लिए 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक प्राप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस संदर्भ में लिथियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु तथा व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। सही है। अर्जेंटीना, पेरू और चिली लिथियम ट्रायंगल का भाग है जहां 50% से अधिक लिथियम भंडार क्या है केंद्रित है। लिथियम भंडार क्या है केंद्रित है। तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका गलत, क्योंकि क्या है दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया क्षेत्र शामिल है। ठीक है। भारत में अब तक लिथियम का कोई भंडार नहीं खोजा गया। तो तीसरा भी क्या है इसका गलत है। क्योंकि राजस्थान के नागौर में, झारखंड के कोडरमा जिले में और कर्नाटक के मांड्या जिले में खोजे गए लिथियम के भंडार। जम्मू कश्मीर के क्या है रियासी जिले में भी भंडार है। तो तीसरा क्या आ जाएगा गलत है, केवल किसका क्या है सही है। प्रश्न नंबर 73, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करता है। प्रश्न नंबर 73, मतदाता सूची तैयार करना नहीं, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन की प्रक्रिया नहीं, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के संदर्भ में निरर्हताओं के संबंध में। केवल 3 इसका क्या है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 74, यदि विधानसभा में किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल निम्नलिखित में से क्या कर सकता है। प्रश्न नंबर 74, विधानसभा में सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे केवल 6 सप्ताह के भीतर सदन में विश्वास प्राप्त करने के लिए कहता है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका गलत है, क्योंकि उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। 1 माह के अंदर क्या है विश्वास प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। पहला क्या हो जाएगा गलत है। संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त होने के लिए पहले विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। तो क्या है दूसरा क्या है गलत है। क्यों? क्योंकि संविधान में ऐसी कोई अनिवार्यता निर्धारित नहीं है कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने के लिए कोई व्यक्ति क्या है विधानसभा में बहुमत सिद्ध करे। इसलिए दूसरा भी क्या है इसका गलत है। कौन से सही है, न तो 1 न तो 2। प्रश्न नंबर 75, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 75, सिद्ध कदाचार, दूसरा है अक्षमता, तीसरा है संविधान का उल्लंघन। उपयुक्त में से कितने कारणों से भारतीय संविधान के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के आधार है। प्रश्न नंबर 75, तो क्या है सिद्ध कदाचार और अक्षमता क्या है इसका उदाहरण है 1 व 2, अर्थात उन्हें पद से हटाने के लिए बी इसका क्या है सही उत्तर केवल 2। प्रश्न नंबर 76, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 76, जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो वह विधानसभा में किसी भी सदस्य को इसकी कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए नियुक्त कर सकता है। सही है। वह राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर उच्च न्यायालय के परामर्श से निर्णय लेता है। तो दूसरा कथन क्या आ जाएगा इसका गलत है। क्यों? राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदस्य की निर्भरता के प्रश्न पर चुनाव आयोग से परामर्श लेता है। तो दूसरा क्या गलत है। वह राज्य विधान परिषद की सदस्यों की संख्या के 12वें हिस्से को मनोनीत कर सकता है। तो तीसरा क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि 1/12 नहीं 1/6
1/6। अर्थात केवल एक, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? 76 का केवल एक। प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से कितने विषयों को संविधान की 11वीं अनुसूची में रखा गया है? कृषि को रखा गया है, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय शिक्षा को, खाद्य एवं ग्राम कुटीर उद्योग को, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को। 1 2 3 4, यानी डी इसका क्या है सही उत्तर? 77 का डी। प्रश्न नंबर 78, लोकसभा में आचार समिति यानी एथिक्स कमेटी के सर्वोत्तम रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किसे किया जा सकता है प्रश्न नंबर 78 को? तो जांच समिति के रूप में, जांच समिति के रूप में आचार समिति को क्या है किया जा सकता है। तो 78 का ए क्या है इसका सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, भारतीय राज्य को क्षेत्रीय अखंडता का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। क्षेत्रीय अखंडता का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो पहला कथन क्या है इसका सही है। कथन दूसरा है, भारतीय संघ विनाशी राज्यों का क्या है अविनाशी संघ है। तो कथन एक और कथन दो दोनों सही है। कथन एक की क्या है व्याख्या भी क्या है करता है। तो ए इसका क्या है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 80, राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 80, राज्यपाल अस्थायी कार्यपालिका का अंग है क्योंकि वह केवल राज्य विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। तो पहला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों हटाया जा सकता है? क्योंकि संविधान में ऐसा कोई आधार नहीं बताया जिसके आधार पर राष्ट्रपति द्वारा ही क्या है राज्यपाल को हटाया जा सकता है। इसीलिए कथन है क्या है सही है। राज्य का मुख्य सचिव राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है क्योंकि राज्य सरकार के निर्णयों के आधार पर उसे हटाया या स्थानांतरित किया जा सकता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा ये भी गलत है। क्योंकि राज्य का मुख्य सचिव क्या है अस्थायी कार्यपालिका का अंग होता है। हालांकि राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा उसे पद से हटाया या स्थानांतरित किया जा सकता है। इसीलिए कथन 2 क्या आ जाएगा इसका सही नहीं है। तो कौन सा सही है? न तो एक न तो दो। डी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है। अब देखिए 81 नंबर प्रश्न, संघीय कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं। संघीय कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं, प्रधानमंत्री और क्या है मंत्रिपरिषद। 1 3 4, यानी ए इसका क्या है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 82, विधान परिषद के सदस्यों के चयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 82, 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से मनोनीत किया जाता है जिनके पास साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा का विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव होता है। तो पहला कथन क्या है इसका सही है। दूसरा 1/3 स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदाय के लिए क्या है आरक्षित है। तो क्या है दूसरा भी क्या इसका सही है। संविधान सदस्य को विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिए विधि बनाने के लिए अधिकृत करता है। तो तीसरा क्या हो जाएगा इसका रुक जाइए 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। दूसरा वाला क्या है इसका गलत है। दूसरा वाला क्या आ जाएगा इसका गलत है क्योंकि विधानसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है। ठीक है। तो दूसरा क्या आ जाएगा गलत है। संविधान को विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिए विधि बनाने के लिए अधिकृत किया है। संविधान संसद को विधान परिषद में सदस्यों के निर्वाचन के लिए विधि बनाने के लिए अधिकृत करता है। तीसरा क्या है इसका सही है। तो 1 व 3 इसके क्या है सही है, यानी 20 का क्या हो जाएगा सही उत्तर है। अब देखिए अगला प्रश्न 83 नंबर, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 83,
यह बहुत लक्षी प्रभाव से जारी नहीं किया जा सकता है। यह बहुत लक्षी प्रभाव से क्या है, जारी नहीं किया जा सकता है। तो पहला कथन क्या आ जाएगा इसका, गलत। पहला कथन क्या है इसका, गलत है, क्योंकि यह अध्यादेश को भी बहुत लक्षी प्रभाव अर्थात पिछली तिथि से लागू किया जा सकता है। सही है। दूसरा सॉरी गलत है, जारी, क्योंकि अध्यादेश को क्या है, बहुत लक्षी प्रभाव से जारी किया जा सकता है। इसके माध्यम से किसी कर से संबंधित विधि में परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा भी क्या आ जाएगा इसका, गलत, क्योंकि कर से संबंधित विधि में परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है। इसे संविधान में संशोधन के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। तीसरा क्या इसका सही है। 83 का क्या हो जाएगा, केवल एक इसका क्या होगा, सही होगा। 83 का ए सही हो जाएगा। अब देखिए 84 नंबर प्रश्न नंबर 84, मुख्यमंत्री के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 84 वह राज्य का वैधानिक प्रमुख होता है। गलत हो जाएगा, क्योंकि वह कार्यकारी प्राधिकारी होता है। दूसरा देखिए क्या है, वह राज्य विधानमंडल में सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। सही है। मुख्यमंत्री के त्याग पत्र के बाद अगला मुख्यमंत्री चुने जाने तक मंत्रिपरिषद की क्या है, सत्ता बनी रहती है। तो क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल दो इसका क्या है, सही है। केवल दो यानी केवल एक, इसमें से कितने जगह में सही है, केवल एक। प्रश्न नंबर 85, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 85, वह अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है जब एक सदनी विधानमंडल के मामले में विधानसभा या राज्य विधानसभा दोनों स्वतंत्र नहीं हो। सही है। ये इन अध्यादेशों को राज्य विधायिका द्वारा अपने पुनर्सम्मिलित होने पर 6 माह के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। दोनों ही क्या है, सही है। पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो दोनों क्या है, न तो एक न तो दो, दोनों ही क्या है, सही नहीं है। उनमें से कौन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 85, इन अध्यादेशों को जारी करने से सम्मिलित करने 6 माह के भीतर अनुमोदित किया जाना, दूसरा वाला क्या है इसका, गलत है। इन अध्यादेशों को राज्य विधायक पुनर्सम्मिलित 6 माह के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि क्या, इन अध्यादेशों पर राज्य विधानमंडल द्वारा अपने पुनः समन्वित होने क्या है, 6 सप्ताह है, 6 महीना नहीं है, 6 सप्ताह के अंदर क्या है, अनुमोदित किया जाना क्या है, अनिवार्य होता है। इसको हम माह की जगह सप्ताह होना चाहिए। ठीक है। दूसरा गलत है, तो कौन सा गलत है, बी इसका क्या है, सही उत्तर है। कौन सा गलत है, बी। प्रश्न नंबर 86, राज्यसभा के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 86, राज्यसभा एक निरंतर चलने वाला सदन है और इसका विघटन नहीं होता है। सही है। संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो दूसरा कथन क्या है इसका, दूसरा कथन क्या है इसका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है, निर्धारित नहीं किया, क्योंकि यह संसद पर छोड़ दिया गया है। सामान्यतः 6 वर्ष का होता है, लेकिन 20 का क्या है, दूसरा इसका क्या गलत, इसके 1/3 सदस्य क्या है, प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो दूसरा क्या है, तीसरा इसका क्या है, 1 व 3 क्या है इसका, ये डिस्प्यूट है, थोड़ा सा डिस्प्यूट है, क्योंकि राज्यसभा में सदस्यों का 1 व 3 इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। विजन के द्वारा 1 व 3 इसका क्या है, सही उत्तर दिया गया है। अब देखिए 87 नंबर प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 87, भारत को एक संघीय व्यवस्था माना जाता है, लेकिन इसे केंद्र सशक्त होता है। केंद्र क्या है, सशक्त होता है। राज्य को जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है।
प्रदान किया जाता है। तो 87 की क्या है, दोनों ही क्या है इसके सही है, 87 के दोनों सही है, यानी सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देखिए 88 नंबर, उच्च न्यायालयों में पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 88, सैन्य न्यायालय या न्यायाधीकरणों को ऐसे पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार से छूट प्रदान की गई, छूट प्रदान की गई है। तो पहला कथन क्या है इसका, सही है, अनुच्छेद 227 के अनुसार। दूसरा है, किसी पीड़ित पक्ष को ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र देना होगा। तो दूसरा क्या है इसका, सही नहीं है, क्यों, इसमें क्या है, स्वयं संज्ञान लिया जा सकता है, साथ ही क्या किसी पक्ष की प्रार्थना पत्र क्या है, अनिवार्य नहीं होते। तो दूसरा क्या गलत है, इसमें केवल न्यायिक पर्यवेक्षण शामिल है, प्रशासनिक पर्यवेक्षण नहीं। तो तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा, इसका गलत है कि इसमें क्या है, केवल प्रशासनिक पर्यवेक्षण बल्कि न्यायिक पर्यवेक्षण भी शामिल होते हैं। तो 2 व 3 क्या गलत है, पूछा कितने में सही नहीं है, तो केवल 2, 20 का क्या हो जाएगा सही उत्तर है, 88 का भी। अब देखिए 89 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विधायी कार्यकारी कार्यवाही, प्रशासनिक कार्यवाही, उपयुक्त में से कितने मामले न्यायपालिका की समीक्षा क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सकते हैं। तो सभी तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। सी इसका क्या हो जाएगा, 89 का सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 90, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वेलिटी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा शुरू किया गया, फ्रांस के द्वारा, जर्मनी के द्वारा, स्विट्जरलैंड के द्वारा या भारत के द्वारा। तो 90 नंबर प्रश्न क्या है, भारत के द्वारा क्या है, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 91, ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, सही है। ग्राम न्यायालय के पास आधिकारिक दीवानी दोनों प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त, सही है। इसकी ग्राम न्यायालयों की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की गई। तीसरा क्या आ जाएगा इसका, गलत हो जाएगा, तीसरा क्या है इसका, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ग्राम न्यायालयों की स्थापना ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत की जाती है। प्रश्न में से कौन सा सही नहीं है, केवल 3 क्या है इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 92, हाल ही में सुर्खियों में राजजाम्बी वायरस पद संबंधित है, किससे संबंधित है, तो वैश्विक संघर्ष में उत्पन्न होने वाली आर्थिक अनिश्चितताओं से नहीं, हाल ही में भारत सरकार द्वारा वेबसाइटों के निशाना बनाए जाने वाले मेलवेयर से नहीं, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के लिए उत्तरदायी वायरस के लिए श्रेणी से नहीं, परमाफ्रास्ट क्षेत्र में जमे हुए प्राचीन वायरस से संबंधित है। डी इसका क्या है, सही उत्तर है। 92 का क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 93, भारत की पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 93, प्रश्न नंबर 93, ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष का निर्वाचन राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है। कथन क्या है, पहला सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त जो निर्वाचन कराने के लिए जिम्मेदार है, भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण के अधीन होता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयुक्त क्या है, एक स्वतंत्र अधिकारी होता है। न्यूनतम 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा इसका, तीसरा कथन क्या है इसका, गलत है। तीसरा कथन में क्या हो जाएगा इसका, गलत है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है, ठीक है। तो 25 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी 21 वर्ष। केवल किसका क्या है, सही है, 93 का ए। 94 नंबर प्रश्न, भुगतान बैंकों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 94, कथन है भुगतान बैंक देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए संकल्पित विभेदित बैंक होते हैं, सही है। कथन दूसरा है भुगतान बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या था, सुरक्षित प्रौद्योगिकी संचालित परिवेश, लघु व्यवसाय, निम्न आय वाले परिवारों और प्रवासी श्रमिक कार्यबल भुगतान एवं वित्तीय सेवाओं के प्रसार को व्यापक बनाना। कथन व कारण दोनों सही है।
कथन व कारण दोनों सही है। कथन दो की क्या है, कथन एक व्याख्या भी कर रहा है। ये इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर प्रश्न 95। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 95। किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित राज्य विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य है तो उसे ऐसा सदस्य मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य होगा। सही है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दोनों ही क्या है, सही है। सही पूछा है, सी इसका क्या है, सही था। 96 नंबर प्रश्न। हाल ही में सुर्खियों में रहा चंदका दमपारा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 96। तो किस में अवस्थित है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय या उड़ीसा। उड़ीसा में स्थित है। डी इसका क्या है, सही उत्तर है 96 का डी। प्रश्न नंबर 97। राज्य विधानमंडलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो अब उसे अपनी सीट क्या छोड़नी पड़ती है। तो पहला कथन क्या है इसका, सही है। अनुच्छेद 190 के अनुसार राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 174 के तहत दूसरा भी क्या है, सही है। 25% सरकारी हिस्सेदारी वाले निगम में लाभ का पद धारण करने वाला कोई सदस्य अयोग्य होगा। तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा इसका, गलत है, क्योंकि वह सरकार से कम 25% की हिस्सेदारी वाले किसी निगम या निदेशक या प्रबंध एजेंट के पद पर लाभ का पद धारण करता हो। इसलिए कथन क्या आ जाएगा, तीसरा गलत है। चौथा देखिए, राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति को संबंधित राज्य के विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित के रूप में शामिल होना चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत है। चौथा क्या हो जाएगा इसका, गलत है। ठीक है। तो 1 व 2 इसके क्या है, सही है। यानी 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। अब देखिए 98 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पंचाट, मध्यस्थता, सौदा, अभिवाक। ठीक है। उपरोक्त में से कितने साधन वैकल्पिक विवाद समाधान का हिस्सा नहीं है। वैकल्पिक विवाद समाधान का हिस्सा नहीं। प्रश्न नंबर 98। तो उपयुक्त में से क्या है, पंचाट और मध्यस्थता क्या है। पंचाट और मध्यस्थता और लोक अदालत विवाद का हिस्सा नहीं है। तो ऊपर में से कोई नहीं, क्या इसका सही उत्तर है। 98 का क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से पंचाट, मध्यस्थता या सौदा विवाद क्या है, वैकल्पिक विवाद समाधान का हिस्सा नहीं है। तो डी इसका क्या है, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 99। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 99 नंबर प्रश्न। कथन है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो जाए तो उसे 10 दिन के भीतर सूचित करना होगा कि वह कौन से सदन की सदस्यता धारण करेगा। कौन से सदन की सदस्यता धारण करेगा। प्रश्न नंबर 99। तो पहला क्या इसका, सही है। कथन दूसरा है, भारत के संविधान ने इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से नियम निर्धारित किया है। तो पहले दूसरा कथन क्या है इसका, गलत है, क्योंकि स्पष्ट नियम निर्धारित नहीं है। तो कथन 1 सही है, किंतु क्या है, कथन 2 क्या है, गलत है। आज का लास्ट प्रश्न। दिनेश गोस्वामी और वोरा समिति संबंधित है। प्रश्न नंबर 100। किससे संबंधित है, न्यायिक सुधार से नहीं, केंद्र राज्य संबंध से नहीं, चुनाव सुधार से संबंधित है।